एक बड़ी खबर आ रही है हमारी दिल्ली की टीम से। ये खबर आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी में सीएम की रेस में देवेंद्र फडणवीस आ गए हैं। इस तरीके की भारतीय जनता पार्टी की तरफ से खबर आ रही है। 2/3 सीटों पर बढ़त के बाद अब देवेंद्र फडणवीस सीएम की रेस में सबसे आगे है। महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष की फडणवीस से मुलाकात हुई है और उस तरफ हलचल इस वक्त बहुत तेज है। प्रवीण दारेकर ने फडणवीस को सीएम पद को लेकर जो पूरी बातचीत चल रही है, सीएम की रेस में फडणवीस आगे है। सूत्रों के हवाले से ये खबर आ रही है। अजय आलोक जी, दिल की बात आप भी जुबान पर लाइए, कुछ हिम्मत दिखाइए, क्या है मामला, क्या वाकई? क्योंकि देखिए आप तो खुद बिहार से ही आते हैं, तो कुछ बताइए, कुछ बोलिए, कुछ स्पष्ट बात तो कीजिए। आपकी पार्टी अगर 85% के स्ट्राइक रेट पर दिख रही है सबसे ज्यादा सीटों के साथ, तो फिर देवेंद्र जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे या सीएम बनाएंगे? देखिए हंसते मुस्कुराते। अंजना जी, आपसे 3 दिन पहले आपसे डिबेट हो रही थी, तो मैंने कहा था कि क्या पता कि बीजेपी अकेले ही 125 से 135 ले आए। लक्षण तो उधर ही जा रहे हैं। अब सेटल करने दीजिए, 1 बजे के बाद अभी कुछ बोलना अतिशयोक्ति होगी। लेकिन जो मौजूदा रुझान हैं, आप झारखंड में देखिए, हम बढ़ना शुरू कर दिए। सवाल कुछ और, मुख्यालय पे जिलेबी छन गई थी सुबह सुबह। अजय आलोक जी, बीजेपी मुख्यालय पे जिलेबी छन गई थी सुबह सुबह, अभी क्या अतिशयोक्ति की बात आप करेंगे? बताइए ना, मुख्यमंत्री फडणवीस हो सकते हैं ना, अब तो ऐसा लग रहा है। मुख्यमंत्री का पद, मुख्यमंत्री फडणवीस ऑलरेडी मुख्यमंत्री रहे हुए हैं, तो क्यों नहीं हो सकते हैं? बीजेपी में कोई भी कार्यकर्ता कहीं भी पहुंच सकता है। मोहन यादव मुख्यमंत्री बनेंगे, कोई सोचा था? मझललाल मुख्यमंत्री बनेंगे, किसी ने सोचा था? तो बीजेपी में यही नया एंगल घुसा दीजिए पहुंच इसमें। सकता है। बगल पे जो अपोजिट में जो परिवार, देखिए वहां पर गठबंधन की सरकार थी, नहीं थी? हमारे एमपी में कौन से गठबंधन की सरकार थी सर? वहां तो आपको चूज करना था और डिक्लेयर करना था। एमपी, राजस्थान, हर जगह जिसे चाहो बना दो। हाँ, छत्तीसगढ़, बिहार जहां से मैं आता हूँ, नीतीश कुमार बड़ी जी पार्टी साथ हम थे। गए नीतीश थे। कुमार मुख्यमंत्री बने कि नहीं? नहीं, महाराष्ट्र उनके चेहरे के साथ गए थे। महाराष्ट्र फिर अलग हुए, बड़ी पार्टी फिर हम वो थे। उधर गए, फिर इधर गए, अब उनको भी गिनती कोई नहीं आ चेहरे रही वेहरे नीतीश बाबू को। हाँ, वो तो आज नीतीश बाबू की स्थिति आप भी जानती हैं, हम भी जानते हैं। हम उनके नेतृत्व में चल रहे हैं, बिहार इतनी अच्छे से चल रहा है। अब जहां तक रही सवाल है कि आप महाराष्ट्र में भी नीतीश बाबू बना लेंगे क्या? आपको कल शाम तक पता चल जाएगा। नहीं, क्या पता चल जाएगा कि भाई क्या डिस्कस क्या कर रहे हैं अभी? भाई नेगेटिव क्यों होती हैं? नहीं अरे अजय आलोक जी, अभी नहीं, अजय आलोक जी, एक मिनट अभी देखिए नतीजे क्या दिख रहे हैं हमको। फिलहाल रुझान में साफ दिख रहा है कि बीजेपी 125 सीट पर आगे बढ़ रही है। बीजेपी 125 सीट, यानी 2014 में आपने जो सीटें जीती थी उससे भी ज्यादा 2 सीटों पर आप आगे बढ़ रहे हैं। अब ऐसे में 100 सीटों का डिफरेंस हो गया है। शिवसेना ऑलमोस्ट 70-75 सीटों का डिफरेंस है नेक्स्ट बिग पार्टी में, यानी शिवसेना और आपके बीच में। अब ऐसी सूरत में क्या बीजेपी हाथ से मुख्यमंत्री पद जाने देगी? क्या ये सही पॉलिटिक्स माना जाएगा? बीजेपी के पास मुख्यमंत्री पद चलकर आ रहा है। महाराष्ट्र में बीजेपी के आपके प्रवक्ता प्रवीण दारेकर जैसे नेता पहले से ही कहना शुरू कर दिए कि भाई देवेंद्र फडणवीस को बनना चाहिए। क्या लोगों का मान रखा जाएगा जो बीजेपी के कार्यकर्ता कह रहे हैं उसका? देखिए, जनता का जो मैंडेट है और जो जनता का विश्वास है भारतीय जनता पार्टी पे, उसका मान भारतीय जनता पार्टी हमेशा रखती है, चाहे वो सत्ता पक्ष में हो चाहे विपक्ष में हो। हम अपनी भूमिका और अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हटते हैं। साहिल जी, आप महाराष्ट्र को इतने दिन से रिपोर्ट कर रहे हैं, आप महाराष्ट्र को किसी से भी ज्यादा जानते हैं, मैं ये मानता हूं। क्या आप ये मानेंगे जो हम लोग टूटता तारा कहते हैं ना, शूटिंग स्टार अचानक गिरता है रात में फिर गायब हो जाता है? मैं पिछले 1 महीने से हर डिबेट में कह रहा था कि इस राजनीति में 23 तारीख को एक शूटिंग स्टार दिखेगा। आप लोग सबको बताइए वो शूटिंग स्टार कौन है? तो देवेंद्र फडणवीस है ना, माने ना हम लोग। इस महाराष्ट्र की राजनीति ने एक ना शूटिंग स्टार जो गायब हो जाता है। अच्छा, गायब होने वाला स्टार? महाराष्ट्र की राजनीति में कौन गायब हो रहा है? लेकिन शूटिंग स्टार को बड़ा शुभ माना जाता है। अब तो उगता सूरज देख रहे हैं। शूटिंग स्टार ये उस नजरिए से साहिल कह रहे थे देवेंद्र फडणवीस को। लेकिन ये देखिए, अब ये महाराष्ट्र बीजेपी दफ्तर है और ये 126 सीटों वाली बीजेपी दफ्तर है महाराष्ट्र में। एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, अब तक जो है ना इस तरीके की बात होने के बाद जो एकनाथ शिंदे की पार्टी है ना, वो ज्यादा जल्दबाजी में फटाफट अपना सेलिब्रेशन कर लेती थी। इवेंट्स बनाने में वो कुछ पीछे नहीं है। लेकिन इस बार हम देख रहे हैं कि अभी तक हमारे पास एकनाथ शिंदे की पार्टी के दफ्तर के बाहर से कोई सेलिब्रेशन नजर नहीं आ रहा है। देवेंद्र बीजेपी का सेलिब्रेशन तुरंत नजर आ रहा है। यहाँ पर महाराष्ट्र बीजेपी के सामने सेलिब्रेशन नजर आ रहा है, वहां पर जलेबियां बट रही थी।
बट एक बात मैं आपको साफ बता दूं और आप भी मुझसे सहमत होंगे कि चाहे बीजेपी हो चाहे एकनाथ शिंदे हो, उद्धव ठाकरे गुट को अगर 20 में समेटने में वो कामयाब हुए हैं तो दोनों के लिए खुशी की एक बड़ी वजह रहेगी। ऑब्वियसली क्योंकि उनके दोनों के लिए बहुत बड़ा खतरा था, खासतौर पर एकनाथ शिंदे के लिए। अब ये पॉलिटिकल सर्वाइवल से ज्यादा हो जाएगा ना, क्योंकि ये उद्धव ठाकरे की पार्टी जो है वो उनसे आधे से ज्यादा नीचे में सिमट गई है। आदित्य ठाकरे अभी भी लड़ाई में है कि भाई वो जीतेंगे हारेंगे, उसका ये चल रहा है, ट्रेलिंग चल रहा है, कभी आगे चल रहा है। तो एकनाथ शिंदे के लिए तो एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ गई ना उनकी पार्टी के लिए, ये तो बड़ी बात हो गई उनके लिए। और इसी के साथ देखिए, एक बार हम लोग उद्धव गुट की इतनी बात कर रहे हैं, लेकिन 14 सीटें आना शरद पवार की, 11% के आसपास उनकी स्ट्राइक रेट होना, जो कि 8 आउट ऑफ 10 लाए थे लोकसभा में, ये साहिल उनकी वर्स्ट, उनकी पार्टी की, उनके खुद के लिए वर्स्ट परफॉर्मेंस एवर कहलाएगी। मतलब जो स्थिति है कि क्या बता रहा है। नहीं देखिए, जैसे लोकसभा ने एक मैंडेट दिया, उसमें क्लैरिटी थी, वो अगाड़ी की तरफ था, युति के खिलाफ था। मैं इसे इस तरीके से देखता हूं, देखिए पॉलिटिकल शिवसेना ये हमेशा संगठन थी, एक संगठन की पॉलिटिकल पार्टी बनी। पॉलिटिकल पार्टी बनने के बाद पॉलिटिकल सत्रप्स भी बन जाते हैं। वो सारे पॉलिटिकल सत्रप्स उनको छोड़ के एकनाथ शिंदे के साथ चले गए। अब उसके बाद दोबारा पार्टी बनाने के लिए जो जरूरत थी वो नहीं हो पाया। लोकसभा चुनाव के समय पे उनको फायदा यह रहा कि एक अलग नैरेटिव उनके सामने था, वो नैरेटिव काम कर गया। लोकसभा चुनाव के बाद में जो चीजें करने की जरूरत थी वो लोग नहीं कर पाए। अब आप कल्याण से सांसद और एकनाथ शिंदे के बेटे श्रीकांत शिंदे को देख रहे हैं, सेलिब्रेशन चल रहा है, सेलिब्रेशन चल रहा है। श्रीकांत शिंदे ने कहा कि इधर यहाँ भी सेलिब्रेशन शुरू हो गया। जलेबी खा रहे हैं या लड्डू, ये जूम इन करके दिखाइए, या कोई बर्फी है या पेड़ा है। देखिए घोषणाएं तो वही हो रही है। सुनाइए अब जिंदाबाद हिंदुत्व सम्राट शिवसेना प्रमुख माननीय बाळासाहेब बाला साहब ठाकरे के नारे लग रहे हैं वहां पर। जल्दी से एक रिएक्शन रागी जी। राज्य का नेता कैसा हो, एकनाथ शिंदे जैसा हो, ये भी गाना लग रहा है। साहिल, मेरा मानना है कि भारतीय जनता पार्टी ने एक प्रयोग किया था बिहार के संदर्भ में, और नीतीश कुमार की पार्टी को कम सीटें थी, इसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी ने उनको मुख्यमंत्री बनाया था। और ये एक ढंग से वहां पर अस्थायित्व, तो वहां पर उन्होंने अपने कुर्सी को जमा ली। भारतीय जनता पार्टी को ये प्रयोग महाराष्ट्र की राजनीति में नहीं करनी चाहिए। ये वाकई में ये मैंडेट जो है वो देवेंद्र फडणवीस के लिए है। ये मैं कह सकता हूं गठबंधन में महायुति के लिए है, लेकिन महायुति में भी ये देवेंद्र फडणवीस के लिए है। और इस चीज को भारतीय जनता पार्टी को इग्नोर नहीं करना चाहिए। एक इंडिपेंडेंट मेरी ऐसी राय है। अजय आलोक जी, बाकी नेताओं अंजना जी कल तक परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन कर रही थी कि चाचा भतीजा मिल जाएंगे, फिर गेम हो जाएगा, कभी ये हो जाएगा, कभी वो चारों दल मिल सकते हैं, कांग्रेस बीजेपी एक नहीं हो सकती है। अब आज जब जिस तरह से ट्रेंड दिखा रहे हैं तो फिर आप लोग परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन करने लगे। भारतीय जनता पार्टी को ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए।